गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था कंसेप्चुअल साइंस का अपना पहला टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को आधा कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहले हमने देखा था डाइजेशन, कि डाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन प्रोसेस। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको देखा था। उसके बाद हमने देखा था माउथ के अंदर डाइजेशन जो होता है, माउथ के अंदर क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था डाइजेशन इन स्टोमक, स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस यूज होता है तो उसका क्या काम होता है, कौन सा एंजाइम उसमें काम करता है। तो हमने लास्ट टाइम तक यहाँ तक कंप्लीट किया था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे ही स्टोमक के अंदर जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्टोमक से कहाँ पर चला जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ होती है वो अराउंड 7 मीटर होती है। क्या होती है? 7 मीटर, 7 मीटर के आसपास होती है, जो कि फिट में अराउंड 21 to 22 फीट के आसपास होगा। कितना फुट होगा बेटा? 21 से लेकर के 22 फीट के आसपास होगा। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। तो जब स्टोमक से कहाँ पर जाएगा फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट के अंदर जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम? डेडनम बोला जाता है, जिसको डेडनम बोला जाता है। और सेकंड जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है जिजनम, एंड थर्ड वन इज द इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है डेडनम, दूसरा जिजनम, थर्ड इलियम पार्ट होता है। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब जैसा जैसे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ था, उसी तरह से इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है इंटेस्टिनल जूस। कौन सा जूस? इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस जो मिलकर के बना होता है वो किस किस से मिलकर के बना होता है? वो पैंक्रियाटिक जूस, मींस पैंक्रियाज जो हमारी ग्लैंड होती है स्टोमक के जस्ट नीचे, जो लीफ लाइक ग्लैंड होती है उसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से जो जूस रिलीज होता है, जो लिक्विड स्क्रीट होता है, वो कहलाता है पैंक्रियाटिक जूस। और दूसरा होता है बाइल जूस। बाइल जूस स्क्रीट किया जाता है लिवर के द्वारा, लेकिन वो टेम्परेरी स्टोर होता है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। और वहां से फिर रिलीज होकर के कहाँ पर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। तो जो गॉल ब्लैडर है उसको हिंदी में पित्त की थैली बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? पित्त की थैली बोलते हैं। तो जो इंटेस्टिनल जूस है वो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? इंटेस्टिनल जूस। और किससे मिलकर के बना होगा? पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस। प्लस इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं, जो ग्लैंडुलर सेल होंगी, वो भी क्या रिलीज करती हैं? लिक्विड स्क्रीट करती हैं। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? इंटेस्टिनल जूस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटेस्टिनल जूस बनाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक जूस की। किसकी बात करेंगे? पैंक्रियाटिक जूस की। जो लिक्विड स्क्रीट किया जाता है किसके द्वारा? पैंक्रियाज के द्वारा। किसके द्वारा स्क्रीट किया जाता है? पैंक्रियाज के द्वारा। उसी को हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। और जो हमारी पैंक्रियाज ग्लैंड है, पैंक्रियाज जो हमारी ग्लैंड होती है, ये हमारी मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब मिक्सोक्राइन का क्या मतलब है? कि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एक्सोक्राइन पार्ट क्या काम करेगा? एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम्स रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? एंजाइमेटिक जूस रिलीज करेगा। जबकि जो पैंक्रियाज का हमारा एंडोक्राइन पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा? एंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो हॉर्मोन्स रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन है जो किससे रिलीज होता है? पैंक्रियाज से रिलीज होता है। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ही एक डिजीज होती है जिसको क्या कहते हैं बेटा? डायबिटीज बोला जाता है, जिसको डायबिटीज कहते हैं। तो पैंक्रियाज जो है हमारी वो एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, कि इसके अंदर
एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, मतलब ये एंजाइम्स भी रिलीज करेगा और हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, इसलिए हम इसको मेक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद बाइल, तो जो बाइल जूस है वो स्क्रीट किया जाता है लिवर के द्वारा। किसके द्वारा? लिवर। और लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है कहां पर? ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जो बाइल है वो स्क्रीट तो किया जाता है किसके द्वारा? लिवर के द्वारा, लेकिन वो टेम्परेरी स्टोर होता है कहां पर? गॉल ब्लैडर के अंदर। कहां पर स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, जहां से वो इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर दिया जाता है और वो पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? इंटेस्टिनल जूस बनाता है। क्या बनाता है? इंटेस्टिनल जूस बनाता है। तो जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और कहां पर लोकेटेड होता है? टुवर्ड्स द राइट साइड, जस्ट अपोजिट टू स्टोमक। और जो बाइल होता है, बाइल जूस जो होता है, इसके अंदर क्या होता है? बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है? ये जो हमारा फैट होता है, फूड लिपिड कंपोनेंट है हमारे फूड का, उसके इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन जो है ये ब्रेक डाउन होता है किसका? जो फैट है, फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है? ब्रेक कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? इमल्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि जो एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करता है, एंजाइम जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, एंजाइम वो अच्छे से काम कर सके। किसके ऊपर? जो स्मॉल पीसेज है हमारे फैट के या लिपिड के, उन पर अच्छे से काम कर सके और उसको इजीली और अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो ये काम होता है बाइल साल्ट्स का, जो कहां पर प्रेजेंट होंगे? बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो किस में हेल्प करते हैं? इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, मींस उसको स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, जिसको क्या बोला जाता है? मिसेल्स बोला जाता है। बाद में मिसेल्स के ऊपर कौन काम करेगा? एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करेगा? जो फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है बेटा। तो इसमें आगे देखते हैं हम एंजाइम्स इन इंटेस्टिनल जूस, कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टिनल जूस के अंदर जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो बारी बारी से देखते हैं कौन कौन से एंजाइम्स हैं। तो सबसे पहला है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज एंजाइम। दूसरा है ट्रिप्सिन। थर्ड अमाइलेज है। थर्ड कौन सा है? अमाइलेज। फोर्थ है इंटरोकाइनेज। क्या है? इंटरोकाइनेज। और भी बहुत सारे छोटे छोटे एंजाइम्स होते हैं, जैसे माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है। ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर, सिंपलेस्ट शुगर मींस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। माल्टेज है, सुक्रेज है, ये सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? इंटेस्टिनल जूस के अंदर। ठीक है बेटा। तो हम बारी बारी से अब देखेंगे कि इनका काम क्या होता है, कि कौन सा एंजाइम किस फूड कंपोनेंट पर काम करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइपेज की। किसकी बात करेंगे? लाइपेज की। तो जो हमारा लाइपेज है, जो हमारे फूड के अंदर जो फैट होता है, क्या होता है? फैट या लिपिड जो होता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? लाइपेज जो एंजाइम है हमारा फूड का जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट? लिपिड या फैट, उसको डाइजेस्ट करता है। और कौन हेल्प करता है लाइपेज की? जो अभी हमने बाइल साल्ट पढ़े थे, जो कहां से रिलीज होते हैं? लिवर से रिलीज होते हैं। उसके साथ मिलकर के लाइपेज जो है हमारा जो फैट है या लिपिड है फूड के अंदर, उसको क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? जिससे मिलकर के वो बना होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसमें कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये काम होता है किसका? हमारे लाइपेज एंजाइम का। ठीक है। जो इंटेस्टिनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो बाइल साल्ट के अंदर मिलकर के साथ मिलकर के फैट या लिपिड को क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद है दूसरा एंजाइम हमारा है ट्रिप्सिन। कौन सा है? ट्रिप्सिन। अब तो ट्रिप्सिन किस पर काम करेगा? किस फूड कंपोनेंट पर काम करेगा?
तो स्टोमक के अंदर एक एंजाइम देखा था हमने पेप्सिन, वो किस पर काम करता है? प्रोटीन पर, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाता। तो जो हमारा ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन क्या काम करेगा? जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स कहां से? स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आई हैं, उन पर कौन काम करेगा? ट्रिप्सिन काम करेगा, और उनको किस में कन्वर्ट कर देगा? जो पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन्स होंगी उनको सिंपलेस्ट, जो जिनसे मिलकर के वो प्रोटीन बनी है उसमें कन्वर्ट कर देगा, मींस एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड्स में। क्योंकि प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। तो जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा प्रोटीन के डाइजेशन के बाद, वो भी क्या होगा? अमीनो एसिड होगा। उसके बाद तीसरा एंजाइम कौन सा है? अमाइलेज। तीसरा एंजाइम कौन सा है? अमाइलेज। तो जो शुगर मींस कार्बोहाइड्रेट जिसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, कहां पर? स्टोमक के अंदर। स्टार्ट तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ के अंदर हो गया था, फिर उसके बाद स्टोमक के अंदर, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वो जो कंप्लीट डाइजेशन होगा किसका? कार्बोहाइड्रेट का, वो कहां पर होगा? वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और उस पर कौन काम करेगा? अमाइलेज काम करेगा। किस पर? अमाइलेज काम करेगा। किस पर काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स पर काम करेगा। किस पर काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स पर काम करेगा। हमारा अमाइलेज जो है वो किस पर काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट जो कंपोनेंट होता है हमारे फूड का, उस पर काम करता है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सिंपलेस्ट शुगर्स के अंदर, मींस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जिसको हमारी सेल्स इजीली क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो एक काम होता है हमारे अमाइलेज एंजाइम का, जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है? इंटेस्टिनल जूस के अंदर। एक और एंजाइम है, कौन सा? इंटेरोकाइनेज। कौन सा है? इंटेरोकाइनेज। तो जो इंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है, इसका केवल इतना काम होता है कि जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, कौन सा? ट्रिप्सिन जो एंजाइम रिलीज होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस फॉर्म में रिलीज होता है? इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये किसको एक्टिवेट करता है? ये ट्रिप्सिन को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा, उसको एक्टिव कर देगा ट्रिप्सिन एंजाइम। एक्टिवेट ट्रिप्सिन एंजाइम। और तभी ये एंजाइम जो है ट्रिप्सिन एंजाइम, तभी किसका डाइजेशन कर पाएगा? जो प्रोटीन है, किसका डाइजेशन? प्रोटीन्स का डाइजेशन को कंप्लीट कर पाएगा। तो ये एंजाइम्स हैं जो इन्वॉल्व हो, जो प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टिनल जूस में, और किस में हेल्प करते हैं? फूड के डाइजेशन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाता है? जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। किसका? फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। ठीक है बेटा। उसके बाद अब डाइजेशन जब कंप्लीट हो गया है, तो फूड किस में कन्वर्ट हो गया है? कॉम्प्लेक्स फूड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया है, जिसको हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो क्या कर सकती हैं? एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा? जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया है तो फूड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ? मीन्स न्यूट्रिएंट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं आफ्टर डाइजेशन, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कहां पर शुरू होता है? कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, जितना ज्यादा एरिया रहेगा, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। मान लो इतना एरिया है, अगर ये एरिया इंक्रीज हो जाए, ज्यादा एरिया हो जाए, तो एब्जॉर्प्शन कहां पर ज्यादा होगा? ए कंडीशन में होगा या बी कंडीशन में होगा? तो जो एब्जॉर्प्शन है वो बी कंडीशन में ज्यादा होगा। मींस जितना ज्यादा एरिया होगा एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनको बोला जाता है विलाई। जिनको क्या कहा जाता है? विलाई कहा जाता है। और विलाई का काम केवल इतना है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये काम होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और डाइजेशन भी कहां पर कंप्लीट हो जाता है?
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेसेस और एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। और फिर एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिनको क्या बोला जाता है, विलाई कहा जाता है। तो जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पर चला जाएगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। कहां पर चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है। तो जो फूड के अंदर, अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर के आसपास होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है, लगभग 5 फीट होती है। तो जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है उसको और क्या कहते हैं, इसको लार्ज बाउल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्ज बाउल कहते हैं। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर काम क्या होता है कि जो फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होगा, या जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, या जो हमारे न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे, उनका एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, उनका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। कहां पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होगा अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे जो भी, और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स कहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां पर होगा, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये क्या काम करता है, इट एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड सम ऑफ द रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स रह गए थे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने होने से बच गए थे, उनका एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उसको क्या कहते हैं, स्टूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, स्टूल कहा जाता है। और स्टूल कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के अंदर चला जाएगा, जहां पर वो टेम्परेरी स्टोर होता है, कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा, रेक्टम से उसको बॉडी के बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा थ्रू एनस। किसके थ्रू, एनस के थ्रू। जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, उस जो रेक्टम के अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है, उसको हम बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं थ्रू एनस। तो यहाँ पर जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आपने भी क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करना है। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, सबसे पहले फर्स्ट क्लास को देखना है, उसके बाद सेकंड क्लास को देखना है। तभी क्या सेकंड क्लास समझ आएगी, जब आपने फर्स्ट क्लास देखी हुई हो। इसलिए सबसे पहले आपको फर्स्ट क्लास को देखना है, उसके बाद सेकंड क्लास को देखना है। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मीन्स डाइजेस्टिव जो सिस्टम है हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू। यहाँ पे हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है।